आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो यार गरीब हूँ, मेरे पास में इतना पैसा कहाँ है। सही मायने में गरीब कौन है और हमारे गरीब होने का कारण क्या है? आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लौटते समय वह काफ़ी खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ में ऐसा क्या करते थे कि वह बेहद खुश हो जाते थे। ना तो वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय इतना खुश हो जाते थे? यह सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहाँ पर बुद्ध मौजूद थे वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूँगा। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही तुमने कभी किसी के लिए दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक शंका जाग उठी। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और उससे बोले कि तुम्हारे पास हाथ हैं जिनको तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है, इससे तुम लोगों से अच्छी बात कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। यह ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी को अगर पूर्णतः शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, तो बस उसकी सोच गरीब है, उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद वो भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वहीं बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम सब गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है, दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास में धन नहीं है तो आप शिक्षा का भी दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। अतः इन दानों से हमारे समाज की भलाई ही होती है और हमारा समाज ऊपर ही उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।